गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अकाउंट्स का एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है। 1 Feb 2019 में आईजीएसटी एडजस्टमेंट में चेंजेस हुए। 1 Feb से पहले एडजस्टमेंट इस तरह से की जा सकती, आईजीएसटी से, सीजीएसटी से, एसजीएसटी से, मतलब सेम से सेम हम लोग एडजस्टमेंट करते थे। बाद में आईजीएसटी जो है उसका सरप्लस इनपुट आईजीएसटी का, आउटपुट आईजीएसटी का सरप्लस पहले सीजीएसटी से एडजस्टमेंट किया जाता है। फिर भी अगर आईजीएसटी का बैलेंस बच जाए तो उसे हम एसजीएसटी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चों, जो हम लास्ट एंट्री बनाते हैं कि जीएसटी कलेक्शन अगर ज्यादा है तो वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं ना, तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि सीजीएसटी से आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी आपस में एडजस्ट होते हैं। आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी भी इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट होना चाहिए ना। तो ये कह रहा है कि पहले तो ऐसा ही होता था कि आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो इनपुट आईजीएसटी से ही एडजस्ट होता था। लेकिन अब क्या है, चेंजेस हो गए हैं इस रूल में। आईजीएसटी को आईजीएसटी से करते हैं, सीजीएसटी से भी कर लेते हैं अगर कम रह जाए, और अगर एसजीएसटी में बैलेंस है तो वहां से भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से की जाती है, आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। अगर इनपुट वाला ज्यादा है, मान लेते हैं इनपुट आईजीएसटी की अमाउंट आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा है, या आउटपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी से ज्यादा है, तो मान लेते हैं पेमेंट ज्यादा है, इनपुट मतलब पेमेंट ज्यादा है, तो इनपुट आईजीएसटी का सरप्लस आउटपुट सीजीएसटी से कवर अप कर सकते हैं। और अगर कोई बैलेंस बचता है तो उसे आईजीएसटी से ही एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आउटपुट सीजीएसटी का पूरा अमाउंट इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट नहीं हो पाया तो आउटपुट सीजीएसटी के बैलेंस को इनपुट सीजीएसटी में एडजस्ट किया जाएगा और बाकी का पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। और आउटपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आपस में एडजस्टमेंट करके पेमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही एडजस्टमेंट है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये इंटरस्टेट है। इंटरस्टेट होगा तो ही तो आईजीएसटी आएगा। आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन है तो टैक्स लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर आउटसाइड द स्टेट होगा, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जिसे इंटर स्टेट कहा जाता है, उसमें इंटीग्रेटेड टैक्स लग जाएगा आईजीएसटी। सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट में ये पैसा ट्रांसफर होता है और एक ही स्लैब में आता है। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गोपाल ने परचेज किया 1,50,000 का मटेरियल आउटसाइड द स्टेट और पेमेंट की चेक से। तो माल की एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी। अब आउटसाइड द स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, चेक से पेमेंट है टू बैंक। माल है 1,50,000 का। ठीक है। अब आईजीएसटी का रेट नहीं दे रखा, सीजीएसटी है 6, एसजीएसटी है 6, तो आईजीएसटी का 12 हो जाएगा इन टोटल। तो 1,50,000 का 12% पेमेंट हो गई चेक से। ठीक है। ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,00,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। उधार में माल बेचा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। स्टेट के बाहर होगा तो आईजीएसटी लगेगा 1,00,000 रुपए, 12% 12,000, टोटल अमाउंट हमने लेना है 1,12,000। फिर से माल बेचा 1,80,000 का, उधार में लोकल ही सेल किया है, लोकल सेल किया है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। 6% लगाना है 10,800
10,800 टोटल हो गया ये। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है टेलीफोन बिल दिया 5,000 का चेक से, टेलीफोन एक्सपेंस। टैक्स भी देना पड़ेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू बैंक, चेक से पेमेंट है, बिल है 5,000 का, 6% 300 रुपीज, टोटल पेमेंट हो गया 56। ठीक है। नेक्स्ट है ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस 25,000, पेड दिस अमाउंट बाय चेक। एयर कंडीशनर ऑफिस में डालना है तो ऑफिस इक्विपमेंट से डाल देते हैं, फिक्सचर भी डाल सकते हैं, इक्विपमेंट एंड फिक्सचर अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST। अमाउंट है 25,000 का, 6% टू बैंक 28,000। अब इनकी एडजस्टमेंट करके बतानी है कैसे करनी है, तो जो मैंने आपको अभी टॉपिक रीड करके बताया वही एडजस्टमेंट है, ये लास्ट एडजस्टमेंट। पहले हम कॉलम बना लेते हैं, इनपुट आउटपुट। ठीक है। CGST, SGST, IGST, CGST, SGST, IGST। अब मेरे पास इनपुट IGST है 18,000। ठीक है। आउटपुट IGST है 12,000। फिर आउटपुट CGST है, SGST है। उससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इनपुट है 300 का, फिर इनपुट है 1500। बस यही ट्रांजैक्शंस है। टोटल देखते हैं कितना कितना हो गया। तो ये बन गया हमारा सारा शेड्यूल। अब देखिए, हमने इनपुट का मतलब क्या है कि हमने टैक्स दिए हैं, आउटपुट का मतलब है कलेक्टेड। क्लियर। और जितने हमने दिए होते हैं वो हमें एडजस्ट करने होते हैं। तो IGST का पेमेंट हुआ है 18 का, कलेक्शन हुआ है 12 का, तो 6,000 का बैलेंस बचेगा। ठीक है। बैलेंस मतलब हमने अपना पेड अमाउंट कवर करना है, गवर्नमेंट को नहीं देना, कलेक्शन फालतू नहीं है। तो एंट्री बनेगी इसकी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। आउटपुट है हमारा 12,000 टू इनपुट IGST अकाउंट 12। ठीक है। 12,000 तो हमने एडजस्ट कर लिए, अभी 6 बाकी हैं। तो हम एंट्री बनाएंगे CGST की। CGST में मेरे पास कलेक्शन है 10,800 और पेमेंट है 1,800 की। ठीक है। अब देखिए, IGST सेंट्रल गवर्नमेंट का है, CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो पहले IGST अगर आपने पे कर रखा है तो उसका एडजस्टमेंट CGST से करना है, नहीं बचेगा CGST से भी तो SGST से हम कर सकते हैं। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 10,800। इसमें से पहले इनपुट CGST जो कि सिर्फ 1,800 रुपये है वो निकाल लेते हैं। फिर इनपुट IGST 6,000 बाकी हैं, वो भी हमने पे कर रखे हैं, वो भी निकाल लेते हैं। अभी भी बच गए ये पैसे 3,000 रुपये, इसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से एडजस्टमेंट हो गया। अब SGST का करते हैं, आउटपुट SGST, उसका कलेक्शन भी मेरे पास है 10,800 का, और पेमेंट होगा हमारा इनपुट का SGST का 1,800 रुपये। 9,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे टू बैंक। ठीक है।
अब इस क्वेश्चन में क्या था कि आईजीएसटी की पेमेंट कर रखी थी हमने 18,000 रुपये, ठीक है, 12,000 की कलेक्शन थी, 6,000 का बैलेंस बच गया, वो 6,000 हमने सीजीएसटी से निकाल ली। ये सीजीएसटी में प्लस में थे पैसे इसलिए निकाल लिए। इन केस अगर सीजीएसटी में पैसे कम होते तो हम यहाँ पर कवरेज एसजीएसटी से भी करेंगे। ये रूल 1 फरवरी 19 से पहले नहीं था, 1 फरवरी 19 के बाद एप्लीकेबल हुआ है। उससे पहले तो आईजीएसटी का एडजस्टमेंट सिर्फ आईजीएसटी से होता था, सीजीएसटी का सीजीएसटी से और एसजीएसटी का एसजीएसटी से। अब अगर हमने आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रखी है और टैक्स भर रखा है तो उसका एडजस्टमेंट सीजीएसटी से भी कर सकते हैं और एसजीएसटी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, सेम ही रहेगा। 7th इलस्ट्रेशन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम करुणाकरण ऑफ चेन्नई। स्टूडेंट ये बुक्स हैं गोपी चंद ऑफ केरला की। सीजीएसटी 9 है, एसजीएसटी 9 है। तो अगर आईजीएसटी लगेगा, केरला से बाहर का ट्रांजैक्शन आया तो 18% का आईजीएसटी लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसमें पहचान अपने आप करनी है कि इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो केरला का है ये व्यापारी और केरला से बाहर जाते ही आपको आईजीएसटी लगाना है। तो ये ट्रांजैक्शन है चेन्नई तमिलनाडु की, तो केरला से बाहर हो गया तो इसमें हम आईजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज है 3 लाख रुपए का। इनपुट आईजीएसटी डेबिट 18% 54,000 टू करुणाकरण, इसका नाम है करुणाकरण अकाउंट 3,54,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर 50 फ्रॉम गणेश ऑफ केरला के अंदर का ही है, केरला के अंदर का है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। परचेज किया है यहाँ पर भी। परचेज अकाउंट डेबिट, माल है 50,000 का। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ये हो गया अपना 99% लगाना है। टू नाम है इसका गणेश 59,000, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू नायडू ऑफ हैदराबाद तेलंगाना। स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया तो आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पे वर्किंग भी है थोड़ी सी, कॉस्ट है 80,000 और इसके बाद प्रॉफिट लगाना है 25%। तो पहले प्रॉफिट ऐड होगा 25% 20,000, 1 लाख हो गया। फिर हम इनको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं 10,000 का 90, तो एंट्री बनेगी 90,000 से, ठीक है। तो नायडू को माल बेचा है, नायडू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स है 90,000 की। आउटपुट आईजीएसटी लगेगा इसके ऊपर, आईजीएसटी 18% लगेगा, 18% हो जाएगा 16,200। टोटल अमाउंट ड्यू टू नायडू 1,06,200, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कोत्तयम केरला, केरला का ही है ये। कॉस्टिंग है 2,50,000, वर्किंग है इसमें भी 2,50,000 का कॉस्ट। 60% प्रॉफिट, 60% हो जाएगा 1,50,000, 4 लाख रुपए हो गए। 15% का ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 60,000 रुपये आ जाएगा। 3,40,000 से इसकी एंट्री बनेगी सेल्स की। तो माल बेचा है हमने कोत्तयम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, केरला के अंदर ही बेचा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। 99% लगाना है 30,600, 30,600, 4,01,200, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टीजमेंट चार्ज 8,000 दिए कैश। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 8,000 टैक्स देना पड़ेगा। इनपुट CGST 720, इनपुट SGST 720 टू बैंक। कितना हो गया टोटल इसका 0449। ठीक है। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर खरीदा 30,000 का पेमेंट की चेक से। कंप्यूटर खरीदा ऑफिस इक्विपमेंट में डाल देते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 30,000। फिर है इनपुट पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 9% 2,700 35,400 सॉरी टू बैंक। चेक से पेमेंट है 35,200। ठीक है। इसके बाद एक एंट्री और है, प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स टू कैश। सिंपल एंट्री बन जाएगी इसकी। एडजस्टमेंट दिखानी है। एडजस्टमेंट के लिए पहले टेबल बनाते हैं। बुक में टेबल नहीं बना रखा, हम टेबल बना के कर रहे हैं क्योंकि काफी इजी हो जाता है टेबल बना के करना। CGST SGST IGST, CGST SGST IGST। तो सबसे पहले है मेरे पास फर्स्ट एंट्री में IGST का इनपुट, फिर है CGST और SGST इनपुट, फिर है आउटपुट का IGST, फिर आउटपुट का CGST SGST, फिर इनपुट है, फिर इनपुट। बस इतनी ही एंट्रीज है। ठीक है। टोटल कर लेते हैं। $14,400। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि हमने CGST का पेमेंट किया है 14,400। ठीक है। CGST का पेमेंट है हमारा 14,400। तो ये हमारा शेड्यूल बना। इसमें CGST है 7920, SGST है 7920, IGST ये हमने पे कर रखे हैं टैक्सेस, और ये कलेक्शंस है। इनकी एडजस्टमेंट करते हैं पहले IGST की। IGST का कलेक्शन है 16,200 और पेमेंट है 54,000। तो पहले कलेक्शन वाला ही उठाती हूँ। आउटपुट IGST 16,200, इसे इनपुट से राइट ऑफ कर लेते हैं 16,200 हो गया। अब मेरे पास 54,000 है पेमेंट IGST का। ठीक है। 16,200 तो आपने कवर कर लिए, बाकी बचे 37,800। CGST का कलेक्शन है 30,600, तो CGST उठाइए। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 37,800 सॉरी 30,600। यहाँ पर हम इनपुट लेंगे IGST का। मतलब ये है कि पहले इनपुट IGST कवर किया जाएगा सारा का सारा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कवर अप हो गया 30,600। 7200 का पेमेंट IGST का भी बाकी है जो हमने IGST पे कर रखा है। अब उठाइए SGST। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 30,600। IGST यहाँ से भी पूरा किया जाएगा जो 7200 का बैलेंस बचता है। तो इसमें हम इनपुट SGST तो डाल ही देंगे 7920, इनपुट IGST का जो बैलेंस है वो भी डाल देंगे 7200, बाकी गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। अब हमारे पास बैलेंस बचता है ये वाला। हमने CGST का जो भुगतान कर रखा है 7920 का, इसको कवर नहीं किया, इसको नेक्स्ट ईयर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज करेंगे इस अमाउंट को, इस साल नहीं करेंगे क्योंकि पहले अकॉर्डिंग टू रूल IGST सारा कवर होगा, उसके बाद बाकी के टैक्स कवर होंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।